यह बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। विविधता और नेतृत्व पर एक नया दृष्टिकोण। पेशेवर दुनिया के हर कोने में एक मूक संघर्ष प्रतिदिन सामने आता है, मान्यता, सम्मान और नेतृत्व करने के अधिकार की लड़ाई। यह संघर्ष हाशिए पर रहने वाले समुदायों के नेताओं के बीच सबसे अधिक स्पष्ट है, जो प्रणालीगत बाधाओं और पूर्वाग्रहों की पृष्ठभूमि के खिलाफ नेतृत्व करते हैं। इन नेताओं के पास संगठनों को सफलता की ओर ले जाने के लिए कौशल, अंतर्दृष्टि और लचीलापन है, फिर भी उनकी यात्रा अक्सर कठिन होती है। उनकी उपलब्धियों पर एक सामाजिक लेंस का प्रभाव पड़ता है, जो नेतृत्व को विशेषाधिकार के चश्मे से परिभाषित करता है। अनटैप्ड लीडरशिप इन नेताओं के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक है। नेतृत्व करने के अर्थ के बारे में हमारी समझ पर लंबे समय से हावी रही अखंड कथाओं को चुनौती देते हुए, यह उन प्रणालीगत बहिष्करणों को उजागर करता है जो सत्ता के उच्चतम क्षेत्रों के भीतर रंग के नेताओं को अदृश्य बना देते हैं। हालांकि यह केवल मौजूदा अन्यायों की आलोचना नहीं है, यह नेतृत्व के एक नए युग के लिए एक रैली का आह्वान भी है, जो उस समाज की तरह ही विविध और गतिशील है जिसका वह प्रतिनिधित्व करना चाहता है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विविधता कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एक चेकबॉक्स से कहीं अधिक है। यह एक रणनीतिक अनिवार्यता है जो रचनात्मकता और प्रभावशीलता के अभूतपूर्व स्तर को अनलॉक कर सकती है। मुख्य विचार। एक, नेतृत्व के बारे में हमारे विचारों पर पुनर्विचार और विविधता लाना। नेतृत्व को अक्सर सत्ता से जोड़कर देखा जाता है। यह दृष्टिकोण केवल प्रतिबंधात्मक नहीं है, यह एक ऐसे चक्र को भी कायम रखता है जिसमें केवल विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के लोग, जिन्हें अक्सर अपनी स्थिति विरासत में मिली है, उन्हें ही सही नेता के रूप में देखा जाता है। इस संबंध में आंकड़े बता रहे हैं, रंगीन महिलाएं कार्यकारी स्तर के प्रबंधकों में मात्र 4% का प्रतिनिधित्व करती हैं। काले, लैटिन और एशियाई नेताओं को शीर्ष कॉरपोरेट पदों पर समान रूप से कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो कि हम नेताओं को पहचानने और नियुक्त करने में एक प्रणालीगत मुद्दे को रेखांकित करते हैं। जिस तरह से हम नेतृत्व के बारे में बात करते हैं, उसमें भी कम प्रतिनिधित्व परिलक्षित होता है। मुख्य धारा का विमर्श, जो मुख्य रूप से श्वेत पुरुषों द्वारा आकार लिया गया है, अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों की सूक्ष्म वास्तविकताओं पर विचार करने में विफल रहता है। इसके बजाय यह सरलीकृत नेतृत्व रणनीतियां प्रदान करता है, जो कई व्यक्तियों को नेतृत्व के अवसरों तक पहुंचने से रोकने वाली बाधाओं को नजरअंदाज करती है। दूसरे शब्दों में, नेतृत्व पर यह एक आकार फिटस भी कथा रंग के नेताओं द्वारा सामना किए गए अद्वितीय अनुभवों और चुनौतियों का वर्णन नहीं करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान नेतृत्व मॉडल न केवल पुराने हैं बल्कि विशिष्ट भी हैं। इस आलोचना का उद्देश्य प्रमुख संस्कृति के लोगों द्वारा किए गए योगदान को खारिज करना नहीं है, यह एक व्यापक, अधिक समावेशी परिप्रेक्ष्य की तत्काल आवश्यकता को उजागर करना है, जो हाशिए पर रहने वाले नेताओं के अनुभवों और अंतर्दृष्टि को महत्व देता है। रंगीन नेताओं की विशेषज्ञता और दृष्टिकोण अमूल्य हैं, जो ऐसे सबक प्रदान करते हैं जो हमारे द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नेतृत्व मॉडल को समृद्ध और बढ़ा सकते हैं। उनके अनुभव अक्सर प्रणालीगत बाधाओं पर काबू पाने और एक ऐसे समाज के माध्यम से नेविगेट करने से आकार लेते हैं जो अक्सर उनकी अनदेखी करता है, नेतृत्व की गहरी समझ प्रदान करता है जो समावेशी, सहानुभूतिपूर्ण और अनुकूली है। जैसा कि हम नेतृत्व के बारे में अपनी समझ और अभ्यास को विकसित करना चाहते हैं, यह स्पष्ट है कि विविधता और समावेशिता को अपनाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक रणनीतिक भी है। कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के नेताओं की अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता अधिक प्रभावी और दयालु नेतृत्व का मार्ग प्रदान करती है। अपने नेतृत्व मॉडल में इन विविध दृष्टिकोणों को महत्व देकर और एकीकृत करके, हम नेतृत्व की उन पुरानी धारणाओं को खत्म करना शुरू कर सकते हैं जो लंबे समय से हमारे समाज पर हावी रही हैं। नेतृत्व का भविष्य उन लोगों की आवाज को पहचानने और उन्हें ऊपर उठाने में निहित है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं,
यह सुनिश्चित करते हुए कि नेतृत्व वास्तव में हमारे समाज की विविधता का प्रतिनिधि है। मुख्य विचार 2। सीमांत दृष्टिकोण अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हाशिए पर मौजूद समुदायों की अंतर्दृष्टि एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है जो कार्यस्थल के अंदर और बाहर मानवीय संबंधों के बारे में हमारी समझ को समृद्ध कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समुदाय अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण अक्सर समाज में चल रही चुनौतियों और गतिशीलता की अधिक सूक्ष्म समझ रखते हैं। उनके अनुभव, सत्ता और विशेषाधिकार की प्रणालियों द्वारा आकारित उन्हें पारंपरिक ज्ञान से परे देखने की अनुमति देते हैं जो अक्सर सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर मौजूद लोगों द्वारा बनाए रखा जाता है। यह विचार दृष्टिकोण सिद्धांत के केंद्र में है, एक ज्ञानमीमांसीय मॉडल जो मूल रूप से नारीवादी दर्शन के संदर्भ में विकसित हुआ था। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे वैज्ञानिक पूछताछ स्वाभाविक रूप से अनुसंधान करने वालों के दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। इसलिए आमतौर पर सिजेंडर, विषमलैंगिक, श्वेत और पुरुष लोगों के दृष्टिकोण से परिणामस्वरूप अन्य समूहों का दृष्टिकोण हाशिए पर रहता है। दृष्टिकोण सिद्धांतकार विशेष रूप से विशेषाधिकार की स्थिति से दुनिया को समझने की सीमाओं की ओर इशारा करते हैं। जो नेता बिना किसी महत्वपूर्ण कठिनाई के अपने पदों पर आसीन हुए हैं, उनमें हाशिए पर मौजूद लोगों के जीवन के अनुभवों के बारे में आवश्यक अंतर्दृष्टि का अभाव हो सकता है। रोजमर्रा के संघर्षों की जटिलताओं से उनकी दूरी वास्तविकता की एक विषम धारणा को जन्म दे सकती है, जो महत्वपूर्ण सवालों और प्रभावी नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि को नजरअंदाज कर देती है। दूसरी ओर, हाशिए पर रहने वाले नेता अपने जीवन के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान का खजाना मेज पर लाते हैं। वे सामाजिक मुद्दों की बहुमुखी प्रकृति के बारे में गहराई से जानते हैं, जिससे वे ऐसे प्रश्न पूछने में सक्षम होते हैं जो अन्य लोग चूक सकते हैं और मुख्यधारा के परिप्रेक्ष्य में मौजूद धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं। यह जागरूकता सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया को नेविगेट करने की वास्तविकता में गहराई से निहित है जो अक्सर उनके योगदान को नजरअंदाज कर देती है या कम महत्व देती है। फिर कार्रवाई का आह्वान स्पष्ट है, किसी भी चुनौती की वास्तव में व्यापक समझ के लिए केवल सत्ता की स्थिति से नहीं बल्कि सभी कोणों से इसकी जांच करना अनिवार्य है। इसका मतलब है हाशिए से आने वाली अंतर्दृष्टि को स्वीकार करना और उसका मूल्यांकन करना, एक संकीर्ण फोकस की सीमाओं को पहचानना और नेतृत्व और निर्णय लेने के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण को अपनाना। ऐसा करने से नेता अनुभवों और दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठा सकते हैं, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं जिसमें विविधता को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि सफलता के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है। यह बदलाव न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया को समृद्ध करता है बल्कि अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज में भी योगदान देता है। मुख्य विचार 3। आत्मजागरूकता पैदा करना। नेतृत्व परिणाम उत्पन्न करने और परिणाम प्राप्त करने की क्षमता से कहीं अधिक की मांग करता है। प्रभाव के साथ नेतृत्व के मूल में गहन आत्मजागरूकता निहित है, एक ऐसा गुण जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह आवश्यक तत्व एक नींव के रूप में कार्य करता है जिससे नेता, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोग, अपने सामने आने वाले जटिल परिदृश्य से निपट सकते हैं। आत्मजागरूकता केवल किसी की कार्य प्राथमिकताओं और संचार शैलियों को समझने के बारे में नहीं है, इसमें किसी के पूर्वाग्रहों की गहरी पहचान शामिल है जो जीवन भर के अनुभवों और सामाजिक अंतःक्रियाओं से आकार लेती है। ऐसी जागरूकता उन नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो अनजाने में उन्हीं मुद्दों को कायम रखने से बचना चाहते हैं जिन पर वे काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। हाशिए पर रहने वाले नेता कोड स्विचिंग और स्वयं संपादन के अपने अनुभवों के माध्यम से आत्मजागरूकता पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यह उन कार्यस्थलों की बारीकियों को समझने की आवश्यकता से पैदा हुआ है जो हमेशा समावेशी नहीं होते हैं। यह अद्वितीय आत्मजागरूकता सभी नेताओं को गहराई में जाने, अपने इरादों और उन्हें कैसे समझा जाता है के बीच अंतर को सुलझाने का अवसर प्रदान करती है। यह पहचानने की क्षमता विकसित करने के बारे में है कि कैसे किसी के निर्णय और व्यवहार अनजाने में दूसरों को सीमित कर सकते हैं, एक ऐसा प्रयास जो चुनौतीपूर्ण है
फिर भी वास्तविक नेतृत्व के लिए अपरिहार्य है। यह एक गलत धारणा है कि नेतृत्व विकास, विशेष रूप से पूर्वाग्रह से निपटने और विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में एकमुश्त प्रशिक्षण सत्र या रिट्रीट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेतृत्व में सच्ची जवाबदेही निरंतर, दैनिक कार्यों और चिंतन के माध्यम से विकसित की जाती है। नेताओं को खुद से पूछना चाहिए कि लचीलेपन को अपनाने, विविध दृष्टिकोणों को समझने और दूसरों की अनूठी नेतृत्व शैली को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने क्या किया है। मूल रूप से यह पहचानने के बारे में है कि पूर्वाग्रह अक्सर सूक्ष्म तरीकों से प्रकट होते हैं और इन क्षणों को संबोधित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। नेतृत्व सरल व्यक्तित्व आकलन और शैली संकेतकों से भी आगे बढ़ता है। हालांकि ये उपकरण पारस्परिक गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक आत्मजागरूकता के सार को पकड़ने में विफल रहते हैं। सच्ची आत्मजागरूकता में आत्मनिरीक्षण, सीखने और सीखने की निरंतर प्रक्रिया शामिल होती है। यह आराम क्षेत्र से आगे बढ़ने, अपरिचित विचारों को अपनाने और आत्मपरीक्षा के कठोर कार्य में संलग्न होने के बारे में है। मुख्य विचार 4। सार्थक परिवर्तन का अर्थ है कोई त्वरित समाधान नहीं। नेतृत्व भव्य, जीवन बदल देने वाले उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है, यह दैनिक बातचीत और निर्णयों की बारीकियों में भी पाया जाता है। यह सुधार और समावेशिता की विरासत बनाने के बारे में है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उठाया गया प्रत्येक कदम अधिक न्यायसंगत कार्यस्थल की ओर एक कदम है। नेतृत्व के प्रति यह दृष्टिकोण विशेष रूप से रंगीन नेताओं के साथ मेल खाता है, जो अक्सर अपनी भूमिकाओं को दोहरे उद्देश्य से निभाते हैं, व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करना। यह प्रतिबद्धता महज बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई योग्य रणनीतियों तक फैली हुई है। प्रभावी नेतृत्व का अर्थ है अपनी भूमिका और संगठन को पहले से बेहतर स्थिति में छोड़ना। इसमें कार्यस्थल की स्थितियों में सुधार के लिए एक सक्रिय रुख शामिल है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं। इस तरह के नेतृत्व के लिए मौजूदा प्रणालीगत बाधाओं के बारे में जागरूकता और उन्हें खत्म करने के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। असमानताओं को संबोधित करना और समावेशिता को बढ़ावा देना ऐसे प्रयास नहीं हैं जो तत्काल परिणाम देते हैं, हालांकि उन्हें धैर्य, लचीलापन और लंबे खेल के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। नेताओं को त्वरित सुधारों और दृश्यमान परिणामों के दबाव का विरोध करना चाहिए, इसके बजाय सार्थक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, भले ही वह वृद्धिशील हो। यह दृष्टिकोण नेतृत्व की पारंपरिक अपेक्षाओं को चुनौती देता है, भूमिका के साथ अधिक गहन, अधिक उद्देश्यपूर्ण जुड़ाव की वकालत करता है। यह पुनर्कल्पित नेतृत्व प्रतिमान बर्नआउट की वास्तविकताओं और नेताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को भी स्वीकार करता है, विशेष रूप से पेशेवर उपलब्धि और प्रणालीगत परिवर्तन के दोहरे बोझ को उठाने वाले नेताओं पर। स्थायी प्रथाओं और सीमाओं की स्थापना न केवल नेताओं की भलाई के लिए, बल्कि उनके प्रभाव की दीर्घायु के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रभावी नेता सभी के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के धीमे, स्थिर कार्य को महत्व देते हैं। इस लेंस के माध्यम से नेतृत्व न केवल निभाई जाने वाली एक भूमिका बन जाता है, बल्कि स्थायी परिवर्तन की ओर एक यात्रा बन जाता है, जिससे कार्यस्थल और विस्तार से दुनिया एक अधिक न्यायसंगत स्थान बन जाता है। मुख्य विचार 5। विविधता के लिए समय और स्थान बनाना। आज की तेजतर्रार दुनिया में नेतृत्व के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण की मांग को कम नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से वह जो हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज उठाता है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के केंद्र में यह मान्यता है कि वास्तविक परिवर्तन के लिए समय और एक पोषित वातावरण की आवश्यकता होती है। यह परिप्रेक्ष्य संगठनात्मक जीवन की पारंपरिक भीड़ को चुनौती देता है, धीमी, अधिक विचारशील गति की वकालत करता है, जो पारंपरिक परिणामों की उपयुक्तता पर विविध अनुभवों की समृद्धि को महत्व देता है। नेतृत्व, जैसा कि वर्तमान में परिभाषित और प्रचलित है, अक्सर कम प्रतिनिधित्व वाली पृष्ठभूमि के लोगों की जटिल वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर देता है। हाशिए पर रहने के सामान्य सूत्र साझा करते हुए भी उनके अनुभव एक समान नहीं है।
इन दृष्टिकोणों को सामने लाना केवल समानता का मामला नहीं है, बल्कि उन नियमों को चुनौती देने और परिष्कृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिन पर हमारे सिस्टम बने हैं। हालांकि यह प्रक्रिया संभावित घर्षण से भरी है, क्योंकि यह लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं और परिभाषाओं का परीक्षण करती है। फिर यह समझना महत्वपूर्ण है कि समावेशी नेतृत्व की ओर यात्रा एक मैराथन है, न कि तेज दौड़। जल्दी और कुशलता से हासिल करने की सांस्कृतिक प्रेरणा इस बदलाव के लिए आवश्यक गहन चिंतनशील कार्य में बाधा बन सकती है। धीमी गति को अपनाने से ऐसे स्थानों का निर्माण होता है जिसमें सार्थक संवाद हो सकता है, जहां विराम शक्तिशाली हो जाता है। रिट्रीट, फीडबैक आदान प्रदान और चिंतनशील प्रथाओं के माध्यम से संगठन उन अंतर्दृष्टि के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं जिन्हें अक्सर परिणामों की निरंतर खोज में अनदेखा कर दिया जाता है। जिस वातावरण में यह कार्य होता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसके लिए आवंटित समय। विश्वास और सुरक्षा की नींव के बिना इन चुनौतीपूर्ण बातचीत में शामिल होने के प्रयास असफल हो जाएंगे। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने की तत्परता सीधे तौर पर एक टीम के भीतर विश्वास के स्तर से जुड़ी होती है, जो विषाक्तता से मुक्त संबंध बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। ऐसे वातावरण की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जो न केवल समय सीमा के संदर्भ में बल्कि स्थायी परिवर्तन के लिए अनुकूल सहायक स्थान के निर्माण के महत्व को रेखांकित करता है। इतिहास का यह क्षण नेतृत्व को फिर से परिभाषित करने का अवसर प्रस्तुत करता है। यह हमें पारंपरिक रूपरेखाओं की आलोचनात्मक जांच करने और नए मॉडलों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है, जो विविधता और समावेशन की हमारी विकसित होती समझ के साथ अधिक गहराई से मेल खाते हैं। आगे का काम विशाल और अज्ञात है, लेकिन अब हम जो बदलाव शुरू कर रहे हैं वह आने वाले दशकों में नेतृत्व प्रतिमानों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अलग ढंग से नेतृत्व करने का आह्वान सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि नेतृत्व की दुनिया पर सार्थक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध लोगों के लिए एक आवश्यकता है। अंतिम सारांश: हमें नेतृत्व के लिए तत्काल अधिक समावेशी और विविध दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह समानता और प्रभावशीलता दोनों का प्रश्न है। रंग के नेताओं द्वारा सामना की जाने वाली प्रणालीगत बाधाएं न केवल अन्यायपूर्ण हैं, उनका मतलब यह भी है कि संगठन उन अमूल्य अंतर्दृष्टि पर कार्य करने में विफल हो रहे हैं जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय अपनी स्थिति में लाते हैं। नेतृत्व के पुराने टॉप डाउन मॉडल के स्थान पर हमें एक ऐसे मॉडल को अपनाने की जरूरत है जो विविधता को महत्व देता है, धीमी और सार्थक प्रगति का समर्थन करता है और सहायक वातावरण बनाने के लिए समर्पित है।